अबाउट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ठीक है, अब बच्चा आप लोगों ने अपनी बुक में एक सीक्वेंस देखा होगा, याद करो। कुछ ऐसे लिखा हुआ है, एक सीक्वेंस से लिखा हुआ है, किंगडम, देन फाइलम, उसके साथ ही स्लैश डल के शायद डिवीज़न भी। ठीक है, देन क्लास, देन ऑर्डर, फिर क्या आएगा, फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशीज़। क्लियर है। अब बच्चा ये जो सीक्वेंस है ग्रुप्स का, ठीक है बच्चा, इसके एक एक ग्रुप को क्या बोलते हैं, टेक्सोन। ये वर्डिंग आपने मेरे से पहले भी सुनी होगी। ठीक है, अब बच्चा ये जो सारे ग्रुप्स हैं इनको क्या बोलते हैं, टेक्निकली टेक्सोन। क्लियर। यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई ग्रुप कितना बड़ा है। जैसे ये किंगडम है, इसको तो नाम से ही पता चल रहा होगा, किंग है वो। ठीक है, तो ये तो पक्का लार्जेस्ट और डाइवर्स ग्रुप होगा, है ना। इसको भी बच्चा हम क्या बोलने वाले हैं, टेक्सोन। और इवन जो स्मॉलेस्ट ग्रुप है, जैसे कि स्पीशीज़, यहाँ पे बच्चा स्मॉलेस्ट ग्रुप है, ठीक है, इसको भी हम क्या बोलने वाले हैं, टेक्सोन। तो ओवरऑल ये सब क्या है, टेक्सोन्स। ठीक है, और टोटल ये कितने हैं बच्चा, अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 टेक्सोन है। क्लियर। एक चीज़ याद रखना बच्चा, जब ये जो टेक्सोन है, ठीक है, इनको डिस्कस किया जाता है, तो अगर किंगडम के बाद फाइलम आता है, बाकी सारा सेम रहेगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, किंगडम के बाद फाइलम आता है, तो याद रखना कि वो क्लासिफिकेशन पक्का एनिमल स्पीशीज की होने वाली होगी। क्लियर। और अगर किंगडम के बाद डिवीजन वर्डिंग आती है, ठीक है, बाकी फिर से सेम रहेगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो बच्चा वो क्लासिफिकेशन किसकी होगी, प्लांट्स की। क्लियर है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बच्चा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को समझने के लिए, ठीक है, हमें कुछ एग्जाम्पल की ज़रूरत है। ठीक है, और एग्जाम्पल हम वही ले रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी में है। क्लियर। तो बच्चा इसको समझने के लिए मैं सीक्वेंस को उल्टा ले रही हूँ, मतलब जैसे स्पीशीज सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सोन है, तो हम स्पीशीज से किंगडम की ओर जा रहे हैं। हमें वैसे भी आदत है कम से ज़्यादा की ओर जाने की, है ना। तो लेट्स फर्स्टली टॉक विद स्पीशीज। ठीक है, देन जीनस, मतलब ये मैं जो सीक्वेंस है नीचे से ऊपर लेके जाने वाली हूँ। क्लियर है। और मैं यहाँ जो फर्स्टली एग्जांपल लेने वाली हूँ वो एनिमल्स स्पीशीज़ की लेने वाली हूँ। ठीक है, बुक में प्लांट की भी है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब बच्चा देखो, अगर बुक के अकॉर्डिंग चले तो बच्चा बुक में जो जीनस दिया गया है डेट इज़ पैंथेरा। ठीक है, ये जो पैंथेरा बच्चा जीनस है, इसकी फर्दर स्पीशीज़ हैं, जैसे कि पैंथेरा लियो जो कि बच्चा लॉयन का साइंटिफिक नेम है। ऐसे ही पैंथेरा टिग्रिस जो कि बच्चा टाइगर का साइंटिफिक नेम है, एंड पैंथेरा पार्डस जो कि लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अब बच्चा इन सबकी जीनस क्या है, पैंथेरा। क्लियर। तो मतलब जीनस इज व्हाट, दिस इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, है ना। क्लियर। क्योंकि नॉर्मली अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोलूँ, हम इन तीनों को शेर बोल देते हैं। नो डाउट जब देखोगे तो फर्क पता चलता है। जो लॉयन है उसके नेक पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं ना, वो बब्बर शेर। जो टाइगर है बच्चा, उसके शरीर पे धारियाँ होती हैं, और जो लेपर्ड होता है उसके ऊपर पैचेस वगैरह होते हैं, राइट ना। ठीक है, अब ये बच्चा जो ये पैंथेरा जीनस है, ये किस फैमिली में आता है, मुद्दा तो ये है। ठीक है बच्चा, ये आता है फेलिडी फैमिली में। ठीक है, अब ये जो पैंथेरा है ये तो आ गया फेलिडी फैमिली में, बट फेलिडी फैमिली में सिर्फ पैंथेरा जीनस थोड़े ना। ठीक है, पैंथेरा के अलावा बच्चा वहाँ पे फेलिस भी है। ठीक है, फेलिस जो है बच्चा ये कैट्स के साथ रिलेटेड है। ठीक है, कैट्स की। क्लियर है, ये वर्डिंग समझ आई। ठीक है, मतलब अगर आप नॉर्मली डील करोगे तो अब मैं अगर फैमिली की डेफिनेशन बोलूँ तो फैमिली इज व्हाट, दिस इज अ, आप कह सकते हो, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस। ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चा अगर मैं यहाँ थोड़ा देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो आप देख सकते हो कि जब मैंने उनकी बात की, शेर वगैरह की, तो हम उनको कैसे डील करते हैं, ये तो जंगली हैं, है ना। अब ये जो फेलिस है ना, इनमें भी क्या आती हैं, बिल्लियाँ, है ना। तो ये क्या होती हैं, डोमेस्टिक। ठीक है, डोमेस्टिक कैट्स, उनको आप ऐसे डील कर लो, वो वाइल्ड कैट्स हैं। क्लियर, शेर वगैरह उन को, है ना। तो ये सारे एक्चुअल में किस फैमिली में आते हैं बच्चा, फेलिडी में। क्लियर है। अब ये जो फेलिडी फैमिली है ना बच्चा, इसका आप कह सकते हो कि ऑर्डर क्या है इस फैमिली का। ठीक है,
तो बच्चा इसका ऑर्डर होगा एग्जैक्टली आप कह सकते हो कार्निवोरा, ठीक है। फेलिडी फैमिली का ऑर्डर क्या है बच्चा? कार्निवोरा, ठीक है। बट कार्निवोरा में सिर्फ फेलिडी फैमिली थोड़े ना आती है, इसमें साथ में बच्चा एक और फैमिली आती है, ठीक है। वैसे तो बहुत आती है, मैं जस्ट बुक के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, जो कि कौन सी है? कैनेडी। अब बच्चा जो कैनेडी है, ठीक है, ये फैमिली किसकी है? डॉग्स की। क्लियर है, ठीक है। और अब ये एक सब कॉमन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग डील कर रहे हैं कि ये कार्निवोर्स हैं, ठीक है। कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो फ्लैश खाते हैं। वर्डिंग समझ आई, ठीक है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर की डेफिनेशन लिखूं तो ऑर्डर की डेफिनेशन यहाँ पे बच्चा क्या होगी? डेट इज, दिस इज व्हाट? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। क्लियर है बच्चा? ठीक है। अब बच्चा ये जो कार्निवोर ऑर्डर है, ठीक है, इसका फर्दर क्लास क्या है? ठीक है, कौन सी क्लास में आता है ये? तो बच्चा इसकी क्लास है एक्चुअल में मैमेलिया, ठीक है। अब अगर मैं मैमेलिया की बात करती हूँ तो बच्चा मैमेलिया में और भी ऑर्डर होते हैं कार्निवोर्स के अलावा। कौन होता है बच्चा? डेट इज आप कह सकते हो प्राइमेट्स। क्लियर? कौन आ रहे हैं वहाँ पे बच्चा? प्राइमेट्स। एक चीज़ याद रखना, प्राइमेट्स आर द मोस्ट आप कह सकते हो इंटेलिजेंट ऑर्डर। क्लियर है बेटा? अब बच्चा मैं प्राइमेट्स में कौन आता है? मोंकी, ठीक है, गोरिल्ला, एप्स, ठीक है। और इन सबकी कॉमन बीच में क्या कैरेक्टर आ जाएगा कि सबके पास ममरी ग्लैंड्स हैं, मिल्क ग्लैंड्स हैं। क्लियर? तो बेसिकली अब क्लास क्या है बच्चा? दिस इज ग्रुप ऑफ सिमिलर, या मैं बोल लूँ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स, है ना, जिनके पास कुछ कॉमन फीचर है। वर्डिंग समझ आई? क्लियर? अब बच्चा ये जो मैमेलिया है, क्लियर, ये किस फाइलम में है? ठीक है, अगर फाइलम के अकॉर्डिंग डील किया जाए तो बच्चा ये किस में आएंगे? कॉर्डेटा में, ठीक है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि जो कॉर्डेटा है, ठीक है, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो क्लासेस आ जाती हैं, जैसे मैमेलिया आ जाती है, एव्स आ जाती हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, है ना। इसके अंदर तो बहुत आ जाएंगे। क्लियर? तो बेसिकली कॉर्डेटा क्या है बच्चा? दिस इज व्हाट? ग्रुप ऑफ सिमिलर और यू कैन से क्लोजली रिलेटेड क्लासेस। क्लियर? और कॉर्डेटा की जैसे मैंने यहाँ बात की, तो कॉर्डेटा के अंदर बच्चा कौन कौन आ रहा है यहाँ पे? जैसे एव्स आ जाएंगे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे, ठीक है, और मैमल्स आ जाएंगे। क्लियर है? और आप अच्छे से जानते हैं कि कॉर्डेटा का किंगडम कौन है बच्चा? एनिमिलिया। कुछ वर्डिंग समझ आई? ठीक है, मतलब बेसिकली ये आपको क्या बता रहे हैं कि जैसे अगर मैं नॉर्मल सीक्वेंस लेके चलूँ तो मैं बोलूँगी देखो भाई ये जो किंगडम ग्रुप है ना, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा वैरायटी चल रही है ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, बहुत स्पीशीज़ हैं, ठीक है। देखो जो ये शेर वगैरह हैं ये भी इसी के अंदर है, जो ये डोमेस्टिक कैट्स हैं वो भी इसके अंदर है, डॉग्स वगैरह भी इसी के अंदर हैं, ठीक है। देन मैमेलिया वगैरह, मैमेलिया में तो हम भी आते हैं बच्चे, ममरी ग्लैंड वाले, ठीक है, मंकीज, एप्स, ये सब भी इसी के अंदर है। क्लियर? बाद में आपने जब उसकी बात की, क्या बोलते हैं, कॉर्डेटास के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें एव्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स सब आ गए। कुछ वर्डिंग समझ आई? ठीक है। और लास्ट में देखा जाए तो ये सबके सब क्या हैं? जानवर। मतलब ये एक पर्टिकुलर किंगडम में है जो कि कौन है? एनिमिलिया। वर्डिंग क्लियर है बच्चा? ये जस्ट बुक के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कैटेगरी समझाई है कि जैसे हमने बुक के अकॉर्डिंग ही एग्जाम्पल लेके एनिमिलिया किंगडम की डिस्कशन की है। क्लियर है? ओके।